हेलो गाइस, तो आज हम लोग टेस्ट डिस्कस करते हैं। यूनिट 3 सेक्शन है ज्योग्राफी ऑफ एमपी। तो शानदार 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इसमें, तो आप फॉलो कीजिए एंड तक। और आप लोग वीडियो 1.25 पर रख सकते हैं स्पीड में, तो बढ़िया स्पीड रहती है, फिजिबल रहता है और समझने में भी सही रहता है। और गैप जो होते हैं वो फील हो जाते हैं, तो बढ़िया स्पीड रहती है। आप लोग इस पर लगा के देख सकते हैं, आपको जैसा कंफर्टेबल लगे। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है। देखो, मध्य प्रदेश में पूछना नर्मदा की लंबाई, तो टोटल इसकी जो लंबाई है इंडिया में, पहले वो देख लेते हैं, 13-12 किलोमीटर। ठीक है, गुजरात में भी जाती है। तो मध्य प्रदेश में है इसकी 10 सितोत्तर। मध्य प्रदेश में 10 फैक्चुअल है, आपको रटना ही पड़ेगा, इसका कुछ नहीं कर सकते। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका है, मतलब आता रहता है, आ सकता है। तो मध्य प्रदेश में 10 सितोत्तर और टोटल इंडिया में 13-12 किलोमीटर, ये 12 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा 14 जिलों से होकर के गुजरती है, और नर्मदा नदी जो है वो 15 जिलों से होकर के गुजरती है। तो 14-15 का आंकड़ा आप लोग याद रख लीजिए। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला मैग्नीज अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। तो सब लोग जानते हैं मैग्नीज के लिए, मैग्नीज और तांबे के लिए, दोनों के लिए, तांबा दैट इज़ कॉपर, दोनों के लिए हमारा बालाघाट जिला ही है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल हाईवे मध्य प्रदेश से नहीं गुजरता। तो NH3 तो गुजरता और इम्पोर्टेंट भी है। NH4 नहीं गुजरता, NH4 इसका उत्तर है। ठीक है, ये नेशनल हाईवे क्वेश्चन टफ हो जाते हैं, क्योंकि इतने सारे नेशनल हाईवे याद रखना मुश्किल हो जाता है। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा प्रादेशिक राजमार्ग, स्टेट हाईवे पूछ रहा है, तो सबसे लंबा जो है SH19 है, और सबसे छोटा जो है 338B करके शायद, है ना। सबसे छोटा और सबसे बड़ा SH19 है। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला राजस्थान की सीमा पर नहीं है। देखो, राजस्थान की सीमा पर नहीं है, तो नीमच तो है, मंदसौर भी है, गुना भी है। इसका उत्तर अलीराजपुर होगा। अलीराजपुर जो है वो थोड़ा सा ऐसा है, अलीराजपुर नीचे की तरफ है और ऊपर की तरफ झाबुआ है। ठीक है, तो झाबुआ टच करता है राजस्थान को, लेकिन अलीराजपुर नहीं करता। आगे चलते हैं, सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी पर है। तो सहस्त्र जलधारा, सिंपल क्वेश्चन है ये, नर्मदा नदी पर है हमारी। एक क्वेश्चन छूट गया शायद 7th वाला। हाँ, तो केवटी जलप्रपात किस नदी पर है। तो केवटी, आपको मैं बता दूं कि केवटी बिहूटी दोनों जो जलप्रपात हैं, पहली बात तो रीवा ज़िले के अंदर है और महाना नदी पर है। ठीक है, ये लोगों को पता नहीं रहता है। केवटी जलप्रपात ये पता है कि रीवा के अंदर है, लेकिन महाना नदी पे है। छोटी नदी है लेकिन जलप्रपात बना है उस पर, तो याद रखना हमको। ठीक है, महाना नदी पे। अगला क्वेश्चन, सहस्त्रधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पे। कर्क रेखा मध्य प्रदेश में किस जिले से नहीं गुजरती है। तो ये अगर आपको ज़िले याद रखना पड़ेंगे पूरे, इनके निमोनिक बना के आप लोग याद रखिए। ठीक है, तो उज्जैन से बिल्कुल गुजरती है, रतलाम से भी गुजरती है, विदिशा से गुजरती, मंदसौर से नहीं गुजरती। मंदसौर थोड़ा सा इधर साइड ऊपर की तरफ आ जाता है। कूनो वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में किस ज़िले में। तो शिवपुर ज़िले में, चंबल संभाग, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अफ्रीकन चीते लाने की बात चल रही है इस अभ्यारण्य में, इस नेशनल पार्क में, सॉरी। मध्य प्रदेश में गोंडवाना क्षेत्र कहाँ पर मिलेगा आपको। तो ये सिंपल ही क्वेश्चन में बोलूँगा इसको, दक्षिणी पूर्व क्षेत्र में गोंडवाना क्षेत्र मिल जाएगा आपको, दक्षिणी पूर्व ये वाला। ठीक है ना। मध्य प्रदेश में सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है। तो राला मंडल, जो कि इंदौर में है। एक पहाड़ी है राला मंडल पे, होलकरों का शिकार कहा हुआ करता था ये। तो आप पहाड़ी पर जब जाएंगे तो ऊपर एक शिकार का एक आपको थोड़ा सा पैलेस टाइप भी दिख जाएगा, होलकरों के द्वारा निर्मित। तो ये पहाड़ी पे चीते वगैरह मिल जाएंगे आपको यहाँ पे, और हिरण तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो पहाड़ी पे एक राला मंडल छोटा सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इंदौर के अंदर। कौन सा जिला मध्य प्रदेश का चेरापूंजी कहलाता है। ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, होशंगाबाद को नहीं बोलते हैं, अलीराजपुर को बोलते हैं। लोगों को ये थोड़ा सा अंदर का फैक्ट है। अलीराजपुर को इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे बारिश अच्छी खासी हो जाती है, लगभग 100 सेंटीमीटर तक। और कट्ठीवाड़ा, आप लोग जानते हैं, कट्ठीवाड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है और अभ्यारण्य बोलते हैं जिसको। और यहाँ पे मैंगो के लिए फ़ेमस है ये, नूरजहाँ की मैंगो प्रजाति होती है उसके लिए फ़ेमस है। तो इसकी वजह से ज़्यादा बारिश और शानदार सुंदरता की वजह से इसको चेरापूंजी कहा जाता है मध्य प्रदेश का। ठीक है, अलीराजपुर को, ट्राइबल इलाका है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि में मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला। सब लोग जानते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ऑप्शन के हिसाब से हम मुदतिया लगाएंगे। ठीक है, मध्य प्रदेश में जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है। तो सब लोग जानते हैं मध्य प्रदेश की जीवन रेखा एज वेल एज गुजरात की जीवन रेखा भी इसी को बोला जाता है। ठीक है, गुजरात में भी अच्छा खासा एरिया में फ्लो होती है नर्मदा। मध्य प्रदेश की कौन सी नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती। तो पश्चिम की ओर 2 ही नदियाँ बहती है, नर्मदा और ताप्ती। ठीक है,
और माही भी बहती है डेफिनेटली, चंबल नहीं बहती हमारी, तो चंबल इसका उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, मध्य प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा? तो इंदिरा सागर बांध है नर्मदा नदी के ऊपर, ठीक है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है, अच्छा क्वेश्चन था ये। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस ज़िले में बेनगंगा नहर स्थित है? तो बेनगंगा नहर आप लोग जानते हैं बालाघाट में, ठीक है ना। बेनगंगा नहर जो है यहाँ पर है, बेनगंगा नदी नीचे की तरफ साउथ में जाती है, दक्षिण की ओर। किन जिलों में कर्क रेखा नहीं गुजरती है? नहीं गुजरती है बताना है, ठीक है। तो इंदौर अगर आपको पता है कि इंदौर में नहीं गुजरती, उज्जैन से जाती है लेकिन इंदौर से नहीं जाती। इंदौर यहाँ पे आएगा, उज्जैन यहाँ पे आएगा, तो इंदौर और बालाघाट इसका उत्तर हो जाएगा। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला पूछ रहा है, अनुसूचित जनजाति एसटी, सबसे ज़्यादा एसटी आपको कहाँ पे मिलेंगे? तो धार में मिलेंगे, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला, ठीक है। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की सीमा से नहीं लगता है? मध्य प्रदेश की सीमा से क्या नहीं लगता है? झारखंड नहीं लगता। और कितने राज्यों को टच करता है? तो 5 राज्यों को टच करता है। गुजरात एक हो जाएगा, यूपी एक हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा और एक और छत्तीसगढ़। तो 5 राज्यों से टच करता है। लैंड लॉक है हमारा मध्य प्रदेश, मेरा मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर वन है? तो लगभग 30.72 पे मध्य प्रदेश में वन है। मध्य प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, इसमें बहुत से लोग उपरोक्त सभी कर देंगे, उपोष्ण कटिबंधीय, शुष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय, नहीं, तो इसका उत्तर सिर्फ उष्ण कटिबंधीय होगा। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ही मिलता है आपको। और इसको मैं याद करने का तरीका आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा लॉजिक। क्या आप लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की वजह से बहुत प्रभाव पड़ता है, गर्मी ज़्यादा आती है यहाँ पे, ठीक है, सन की और सिचुएशन की अर्थ से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, तो उसकी वजह से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट यहाँ पे मिलेगा। तो इस हिसाब से आप इसको याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं, नर्मदा नदी पर कौन सा बांध नहीं बना हुआ है? बिल्कुल बता देंगे, गांधी सागर, इंदिरा सागर, बरगी, ओमकारेश्वर। तो इसका सिंपल क्वेश्चन है, गांधी सागर नहीं बना हुआ है, ठीक है ना। गांधी सागर किस पे बना है? चंबल पे बना हुआ है। और मंदसौर ज़िले और राजस्थान को मध्य प्रदेश एज वेल एज राजस्थान को लाभान्वित करता है, ये चंबल नदी के ऊपर बना हुआ है, ठीक है, गांधी सागर। और जवाहरलाल नेहरू ने इसका ओपनिंग किया था, ठीक है, ईयर आप लोग देख लेना। एस्चुरी का निर्माण किस नदी द्वारा किया जाता है? तो लोगों को एस्चुरी और डेल्टा में ही अंतर नहीं पता होता है। तो डेल्टा वो होते हैं, कोई नदी समुद्र में मिलने से पहले सेडिमेंट या पत्थरों के माध्यम से ऐसा डेल्टा प्रकार का अपना आकार बना लेती है, उसको डेल्टा बोलते हैं। और एस्चुरी वो होता है कि कोई नदी जैसे ये नदी गुजरात से समुद्र में डायरेक्ट गिर जा रही है, ठीक है, तो ये वाले हिस्से को एस्चुरी बोलते हैं। तो एस्चुरी जो है वो ताप्ती भी बनाती है और नर्मदा भी बनाती है, तो इसका आंसर नर्मदा व ताप्ती दोनों हो जाएगा। मध्य प्रदेश में कौन सी नदी नहीं बहती है? तो बिल्कुल बता देंगे, नहीं बहती, ताप्ती बहती है, सब सिंपल क्वेश्चन। सोन भी बहती है, कृष्ण साउथ में बहती है। कौन सा जिला मृदा अपरदन में सर्वाधिक तो चंबल की वजह से मृदा अपरदन हो रहा है, गली इरोजन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, बीहड़ बनते हैं इसकी वजह से, तो मुरैना जिला है, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं, सिंपल क्वेश्चन था। आगे चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 28 नंबर का। मध्य प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो अगेन एक जलवायु का क्वेश्चन आ गया, तो मानसूनी प्रकार की जलवायु मिलती है, ठीक है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मिल जाएगा आपको, पिछला जो क्वेश्चन हमने देखा था ये वाला। किस प्रकार के वन जो हैं वो ट्रॉपिकल है, लेकिन क्लाइमेट हमारा कैसा मिलेगा आपको? मानसून का ही प्रभाव रहता है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु को क्या कहा जाता है? तो बता देंगे, ग्रीष्म ऋतु को जो कहा जाता है यूनाला कहा जाता है, ठीक है। और शीत ऋतु को कहा जाता है आपका सियाला। और चौमासा किसको कहा जाता है? वर्षा ऋतु को, वर्षा ऋतु को चौमासा कहा जाता है। जलवायु की भिन्नता, देखो जलवायु लिखा है यहाँ पे, जलवायु की भिन्नता के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो जलवायु की भिन्नता पे 4 भागों में बांटा गया है मध्य प्रदेश को। और दूसरे हाथ पे एक आपको इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ, कृषि जलवायु के आधार पे मध्य प्रदेश को 11 भागों में बांटा गया है, ठीक है। एग्रीकल्चर जोन के हिसाब से मध्य प्रदेश को 11 भागों में बांटा गया है। और जलवायु क्लाइमेट के आधार पे 4 भागों में बांटा गया है। तो 4 भाग बोले तो मालवा का अलग है, सेंट्रल इंडिया का अलग है, इस हिसाब से
4 भाग बनाए गए मध्य प्रदेश के, ठीक है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट था, लोग गलत कर देते, इसमें 8, 6, 7 लगा देते हैं। और मध्य प्रदेश का फिजिकल डिवीज़न जो है वो 7 में है, सेंट्रल, हाईलैंड, मालवा प्लेट्यू, सतपुड़ा रीजन, बुंदेलखंड, बघेलखंड, इस हिसाब से वो 7 भागों में बांटा गया। मध्य प्रदेश में किस महीने में गर्मी की द्वितीय ऋतु कहा जाता है? तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। द्वितीय ऋतु, आपको गर्मी को द्वितीय ऋतु कहा जाता है सितंबर और अक्टूबर में, ठीक है। मध्य प्रदेश में किस फसल का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। सर्वाधिक उत्पादन जो होता है हमारा, सबसे ज़्यादा उत्पाद सोयाबीन करता है मध्य प्रदेश को, सोया स्टेट भी इसी वजह से बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो फसल सबसे ज़्यादा बोई जाती है वो गेहूँ है। देखो दोनों में अंतर है, बोई जाने में और उत्पादन में। उत्पादन में सोयाबीन है और बोई जाने में कौन सी है? गेहूँ है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिए। चावल का उत्पादन मध्य प्रदेश के सर्वाधिक किस ज़िले में होता है? तो चावल का पानी लगता है तो साउथ वाले रीजन में ज़्यादा बारिश होती है और नदियाँ भी अच्छी हैं, तो बालाघाट ज़िले में। बाण सागर परियोजना किस नदी पर है? तो सोन नदी पर है बाण सागर परियोजना। और सोन नदी ऊपर जाकर एकमात्र नदी जो गंगा में मिल जाती है, ठीक है। और बिहार को भी टच करती है थोड़ा सा। महादेव पहाड़ियाँ किस राज्य में है? तो महादेव पहाड़ियाँ सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना, कोई दिक्कत ही नहीं थी, एमपी में ही आएगी। मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी सिगार है। और गुरु शिखर अरावली की है, जाना पाओ इंदौर में, यहाँ से नदी निकलती है, ठीक है। हजारी अलग ही चीज़ है। मध्य प्रदेश की किस पर्वत श्रेणी में ताप्ती नदी का उद्गम है? तो सिंपल क्वेश्चन है, जाना पाओ की पहाड़ियाँ, एक सेकंड, मध्य प्रदेश की किस पर्वत श्रेणी में ताप्ती नदी का उद्गम है? देखो ताप्ती बोला है, तो जाना पाओ की पहाड़ियों से हम लोग जानते हैं चंबल निकलती है। रीवा पन्ना का पठार अलग चीज़ है, मालवा का पठार भी अलग है। सतपुड़ा का है, क्योंकि ताप्ती जो है वो थोड़ा सा, ये हमारा मध्य प्रदेश है तो ऊपर विंध्याचल, नीचे सतपुड़ा, और यहाँ ये वाले हिस्से में ताप्ती बहती है हमारी, ठीक है। तो और महाराष्ट्र में भी टच करती है, तो सतपुड़ा की पहाड़ी। मध्य प्रदेश के किस पठार में मध्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो मालवा के पठार से होकर मध्य से गुजरती है, बघेलखंड से नहीं गुजरती है, ठीक है ना। इस बात को याद रखना, मालवा के पठार को 2 इक्वल भागों में बांटती है, या मध्य से होकर गुजरती है। मध्य से होकर गुजरना और इक्वल भागों में बांटना दोनों अलग चीज़ें। जो जिसके मध्य से होकर गुजरती है वो मालवा का पठार है। पचमढ़ी किस श्रेणी में अवस्थित है? तो पचमढ़ी जो है आपका महादेव श्रेणी में अवस्थित है, सिंपल क्वेश्चन, कोई दिक्कत ही नहीं थी। बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी है सिद्ध बावा। सिगार मालवा पठार की है, महादेव अलग है, धूपगढ़ आपकी सतपुड़ा की है। मध्य प्रदेश में किस युग की चट्टानों के साक्ष्य नहीं मिलते हैं? देखो चट्टानों के साक्ष्य मतलब कि यहाँ पे जो हमारा है चट्टानों के साक्ष्य अलग चीज़ हो जाती है। जो रिसर्च के बाद पता चलता है, ज्योग्राफिकल रिसर्च के बाद, कि इनके हमारे पास साक्ष्य मिले, तो उसमें द्रविड़ के संघ के नहीं मिले, धारवाड़ के मिले हैं, पुराण के मिले, ये ना है, ठीक है, पुराण है। आर्य के से मिले हैं, द्रविड़ के नहीं मिले हैं, ठीक है। तो आंसर द्रविड़ हो जाएगा। साक्ष्य की बात कर रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कौन सी माउंटेन रेंज टच नहीं करती है, टच करती है, या पत्थर मिलते हैं, साक्ष्य की बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में कोयला किस समूह की चट्टानों में पाया जाता है? तो कोयला जो आपको है वो मिल जाएगा, एक सेकंड, कोयला आपको मिल जाएगा गोंडवाना समूह में, कोई दिक्कत ही नहीं है। साउथ वाले रीजन सीधी सिंगरौली, सोहागपुर में। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो मध्य प्रदेश पूछ रहा है वो, ठीक है। मध्य प्रदेश किसका भाग है? तो मध्य प्रदेश हमारा जो है गोंडवाना का भाग है, ठीक है, गोंडवाना का भाग है, कोई दिक्कत नहीं। मध्य प्रदेश में खनिज पाए जाते हैं, तो उपरोक्त तो सभी मेटल, नॉन मेटल, धात्विक, अधात्विक, आणविक, तो सारे मिल जाते हैं। विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मैंने आपको बताया, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, विंध्याचल और सतपुड़ा। सतपुड़ा की सब लोग जानते हैं, धूपगढ़। विंध्याचल की आप लोग जान लो, सद्भावना शिखर को बोला जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर पहली बात तो डी हो जाएगा, सद्भावना शिखर। गुडविल पीक इसको हिंदी में बोलते हैं, सद्भावना शिखर। और इसकी हाइट कितनी है? 752 मीटर, ठीक है, इसको याद रखना है आपको। 1350 मीटर हमारे धूपगढ़ की है, तो आंसर क्या हो जाएगा? विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सद्भावना शिखर, आंसर कोई भी नहीं होगा। मध्य भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का हिस्सा, मध्य भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना हिस्सा अपने में समाहित किए हुए हैं? तो मध्य प्रदेश भारत के अंदर तो 9.39 है मध्य प्रदेश इंडिया का लैंड का पूरा। मध्य प्रदेश में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे मिल जाएगा आपको? तो डुबरी में मिल जाएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश का एकमात्र सर्प उद्यान, तो ये
नाम के लिए सर्प उद्यान है, सर्प तो कम ही मिलेंगे आपको यहाँ पे। भोपाल के जो नेशनल पार्क है, ठीक है, उसके अंदर मिल जाएगा आपको। प्रदेश का एकमात्र सर्प उद्यान मैंने बता दिया भोपाल। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सफ़ेद शेरों के लिए, ठीक है। बारहसिंगा भी मिलते हैं, लेकिन मेनली आपको सफ़ेद शेर यहाँ पे मिलेंगे रीवा के बाद। तो बांधवगढ़ इसके लिए। मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? पहले 11 थे, अब 12 हो गए। मध्य प्रदेश में ऋतु संबंधी आंकड़े एकत्रित करने वाली वेधशाला आपको इंदौर में मिल जाएगी। सिंपल क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक संचित फसल कौन सी है? देखो ये क्वेश्चन फिर से आ गया। सबसे ज़्यादा उत्पादन सोयाबीन का है और सबसे ज़्यादा सिंचित फसल जो है वो गेहूँ है, ठीक है ना। इस बात को ध्यान में रखना आप। सबसे ज़्यादा सिंचित फसल कौन सी है? गेहूँ है। चना उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है चना उत्पादन में, ठीक है। पहले दूसरा था, पहले यूपी था, पहला हो गया है हमारा। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान, नेशनल सोयाबीन रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको मिल जाएगा इंदौर में, ठीक है ना। नेशनल सोयाबीन रिसर्च इंस्टीट्यूट इंदौर में, कोई दिक्कत ही नहीं है। उद्यानिकी महाविद्यालय कहाँ पर मिलेगा? तो गार्डन कॉलेज, मतलब गार्डन बोलते हैं उद्यानिक को, हॉर्टिकल्चर भी बोल सकते हैं। तो ये जो है मंदसौर में है, ठीक है। ये लोगों को याद नहीं रहता। अच्छा फैक्ट है तो फैक्ट ही है, कुछ समझने का है नहीं तो याद रखना है। मध्य प्रदेश की पहली सिंचाई परियोजना का नाम क्या है? तो मध्य प्रदेश की पहली सिंचाई परियोजना चंबल नदी पर की गई थी। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से हुआ? तो सब लोग जानते हैं महू से हुआ है, ठीक है ना। महू आएगा उसका एग्जैक्टली। मालवा का पठार भी होता उत्तर अगर महू नहीं होता, लेकिन महू उसका पहला उत्तर होगा क्योंकि महू डायरेक्टली है, तो महू के अंदर मालवा का पठार आता है। 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा के क्षेत्र में कौन से वन पाए जाते हैं? तो 50 से 100 सेंटीमीटर मध्य प्रदेश में होती है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे मध्य प्रदेश में 50 से 100। तो गाइस 50 से 100 सेंटीमीटर में वर्षा के लिए जो होती है उसको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, दैट इज़ की ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है ना। तो कम वर्षा में थोड़ा सा पतझड़ वाले पौधे पेड़ उगेंगे। मध्य प्रदेश की दूसरी, रिकॉर्ड हो रहा है ना, हाँ। मध्य प्रदेश की दूसरी वन नीति कब बनी थी? तो पहली वन नीति बनी थी 1952 में, तो दूसरी बनेगी 2005 में। और 2005 की खेल नीति भी बनी और जो लागू है अभी वो 2005 की है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र सोहागपुर। बॉक्साइट किस धातु का खनिज? ओर है, तो एल्यूमिनियम का। एस्बेस्टोस मुख्यतः मध्य प्रदेश में आपको झाबुआ में मिलेगा, ठीक है। कौन सी मिट्टी परतों के रूप में पाई जाती है? तो चिकनी मिट्टी या क्लेई सॉइल भी बोलते हैं इसको, तो ये परतों में पाई जाती है। किस मिट्टी में सोने की मात्रा अधिक है? तो लाल पीली मिट्टी में। मध्य प्रदेश में मिश्रित मिट्टी जो है वो आपको बुंदेलखंड क्षेत्र में मिलेगी। रतलाम किस नदी के किनारे बसा हुआ? तो आप लोग जानते हैं कि ऊपर रतलाम ऊपर आता है और ऊपर एक ही नदी चंबल फ्लो करती है, तो चंबल इसका उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सतपुड़ा श्रृंखला मौजूद नहीं है? तो सतपुड़ा श्रृंखला आप लोग जानते हैं कि साउथ में चलती है, तो खंडवा इसका उत्तर हो जाएगा। हरदा इसका उत्तर हो जाएगा, हरदा थोड़ा सा ऊपर है। मध्य प्रदेश के बीच से गुजरने वाली कर्क रेखा किस नदी के समांतर होकर गुजरती है? तो नर्मदा के पैरेलल चलती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तवा जलाशय निम्नलिखित किस में नीचे? आप तवा आपको जानते हैं नदी जो है वो पचमढ़ी से होकर गुजरती है, तो ऑप्शन के हिसाब से पचमढ़ी में कौन सा नेशनल पार्क है? सतपुड़ा और बोरी अभ्यारण्य। सिंपल। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी फसल बोई जाती है? देखो ये वापस से क्वेश्चन आ गया। बोई जो जाती है वो धान है। देखो सबसे ज़्यादा उत्पादन सोयाबीन का होगा, सबसे ज़्यादा सिंचित जो वो है फसल वो गेहूँ की है, और जो बोई सबसे ज़्यादा जाती है वो धान है, ठीक है। तो ऊपर वाला जो मैंने शायद थोड़ा सा उसको करेक्ट कर लेना आप लोग। तो सिंचित जो है वो सबसे ज़्यादा गेहूँ है मध्य प्रदेश में, इरीगेटेड, और सबसे ज़्यादा बोई जाने वाली जो है वो धान है। मध्य प्रदेश में वनों में सबसे अधिक पेड़ किसके पाए जाते हैं? सबसे अधिक पेड़ साल के नहीं पाए जाते हैं, सागौन के पाए जाते हैं। पहले नंबर पे सागौन और दूसरे पे साल। इस बात पर आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश में एक मात्र गांधी और मंजूरी का स्वर्ग और 55 सोयाबीन क्षेत्र कौन सा है? तो सर्वाधिक सोयाबीन क्षेत्र जो है मालवा है, ठीक है। मालवा में सबसे ज़्यादा आपको वो मिलेगी,
क्या? सोयाबीन। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है? तो उत्तर से दक्षिण की ओर बहने वाली कौन सी नदी है? इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ऊपर से नीचे कोई नहीं आती, नीचे से ऊपर जाती है, और ऑप्शन के हिसाब से तो और नहीं था। वैनगंगा वगैरह अगर ऑप्शन में होती तो हम लोग लगाते हैं। मध्य प्रदेश में लोहे अयस्क को उत्पादित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा जिला है? तो लोह अयस्क कौन उत्पादित करता है? बालाघाट, ठीक है। आगे चलते हैं। 78 क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में हीरा सर्वाधिक कहाँ उत्खनित होता है? तो सब लोग जानते हैं मझगावा खदान है पन्ना के अंदर। मंझगावा तहसील नहीं, जगह का नाम है पन्ना के अंदर। आखाजरी योजना किसे नदी की द्रोणी में है? या आगजरी स्कीम इज़ इन द रिवर बेसिन ऑफ, किस नदी के रिवर बेसिन में आती है? ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन लगा मेरे को, गंगा है इसका उत्तर, ठीक है। बारना बांध किस नदी पर है या कहाँ पर है? तो रायसेन में है। मध्य प्रदेश के मानचित्र पर समवर्षा रेखाओं की बनावट किस प्रकार है? मोड़दार है, सीधी वीधी नहीं है, मोड़दार है। मध्य प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप किस क्षेत्र में अधिक रहता है? तो आप लोग जानते हैं कि ऊपर की तरफ ग्वालियर वगैरह बहुत ठंड पड़ती है, वहाँ पे दिल्ली नॉर्थ इंडिया से थोड़ा सा जुड़ जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तरी भाग, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं थी। उत्तरी भाग इसका उत्तर हो जाएगा 81 का। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे अधिक निचला क्षेत्र सब लोग जानते हैं नर्मदा सोन घाटी है। मध्य प्रदेश में किस भाग में खनिज संपदा अधिक है? तो दक्षिणी भाग में। वो भी कौन से दक्षिणी भाग में? पूर्वी दक्षिणी भाग में, तो कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। भोपाल में बड़ा तालाब और छोटा तालाब क्या है? तो राजा भोज के द्वारा निर्मित एक महान शासक और महान सोच रखने वाले, उनके द्वारा निर्मित एक आर्टिफिशियल तालाब हैं, झीलें हैं, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा जिला उद्योगों की दृष्टि से सर्वाधिक विकसित है? तो दिए गए प्रश्नों के हिसाब से जबलपुर सबसे ज़्यादा है। यशवंत झील इस जगह से जल आपूर्ति करती है? तो यशवंत सागर जो है इंदौर में, और यशवंत सागर झील पे डैम बना हुआ है, यशवंत सागर डैम। वो जो डैम है श्री विश्वेश्वरैया द्वारा डिज़ाइन निर्मित है उसका, ठीक है। बहुत पुराना डैम है और शानदार डैम बना हुआ है जो अभी तक चालू है। विश्वेश्वरैया आप लोग जानते हैं, ठीक है। इंजीनियर डे जो है इनकी याद में मनाते हैं, और बहुत शानदार, भारत के पुराने टाइम के इंजीनियर, बहुत योगदान है इनका। तो उत्तर क्या हो जाएगा? इंदौर। मध्य प्रदेश में पूर्वी तथा पश्चिमी भाग में लगभग कितने मिनट का अंतर आ जाता है? तो 34 मिनट का अंतर आ जाता है। विंध्य का पठार मध्य प्रदेश के किस प्राकृतिक भाग को कहा जाता है? तो विंध्य का पठार आप लोग जानते हैं रीवा के पठार को कहा जाता है। फिजिकल डिवीजन आपने पढ़ा हो। तो निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है? तो वो मेल नहीं करता है, और राजघाट बांध ही मेल नहीं करता, ये नर्मदा नदी पर बना हुआ है, ठीक है ना। बाकी सारे मैच करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है? वापस देख लेते हैं। तो कपिल धारा जो है वो नर्मदा नदी पर है, भानगढ़ में नहीं है। भेड़ाघाट जबलपुर में, चचई जलप्रपात दुखधारा अमरकंटक में, तो कपिल धारा जबलपुर में आएगी। आगे चलते। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मुल्ताई, बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है। खरमोर पक्षी के लिए विख्यात मध्य प्रदेश का प्रमुख राष्ट्रीय कौन सा है? सेलाना फ्लोरिकन अभ्यारण्य, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान गलत दिया हुआ है वहाँ पे, वो अभ्यारण्य है, ठीक है। अभ्यारण्य और नेशनल पार्क में अंतर होता है। वह अभ्यारण्य जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए रक्षा करता है, इसको हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, खरमोर बोलते हैं। खरमोर नहीं, इंग्लिश में भी हिंदी में भी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ही बोलते हैं। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए घाटी गाँव, ठीक है। कौन सा जानवर है जिसे बाघों का डर नहीं है और मध्य प्रदेश के सभी अभ्यारण्य में रिजर्व में पाया जाता है? तो गोर है। गोर को बाघ का डर नहीं है, ठीक है। और ऑलमोस्ट सभी में मिलता है, भालू सभी में नहीं मिलता है। ये बात आपको लॉजिक से लगानी थी। सूर्यास्त पॉइंट बमनी दादर के रूप में भी जाना जाता है, ये किस राष्ट्रीय उद्यान का एक प्रमुख आकर्षण है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का है ये। मध्य प्रदेश में उस जिला समूह को चुनिए जिसकी 50% की भी अधिक भूमि के अंदर वन अंतर्गत है। तो साउथ के जो जिले हैं 97, खंडवा, बैतूल और होशंगाबाद। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास बोर्ड, ये हमारी FLT का रिपीटेड क्वेश्चन, पिछली जो FLT डिस्कस करी, 24 जुलाई 1975। 1927 में मुरैना जिले में किस बांध का निर्माण किया गया था? तो पगारा बांध। 1927 भी आपको याद रखना, ये मुरैना जिला भी याद रखना है, और ये शायद लगभग मध्य प्रदेश का पहला बांध था ये,
ठीक है, 1927 में मुरैना ज़िले में पगारा बांध। ग्वालियर में नहीं है, ग्वालियर से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ किताबों में गलत दे रखा है ग्वालियर, पगारा बांध मुरैना में। निम्नलिखित में से किसे मध्य प्रदेश के प्रमुख वन उत्पाद, देखो प्रमुख वन उत्पाद, ठीक है, मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ठीक है, मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या हो जाएगा दिए गए ऑप्शन से, रेजिन माइनर है, तेंदुपत्ता माइनर है, छाल माइनर है, टिम्बर जो है वो मेजर में आएगा। ठीक है गाइस, तो मेजर ही हो जाएगा। तो ठीक है गाइस, एमपी जीके की ज्योग्राफी पार्ट के हमने क्वेश्चन डिस्कस किए। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच।